अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। सियामुल क़ज़ा रोज़ों के मसाइल। फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी वक्त भी अदा की जा सकती है, अलबत्ता इसके बारे में उलमा इकराम का इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि फ़ौरन क़ज़ा कर देनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो कुछ कहते हैं कि पूरे साल में जब मर्जी क़ज़ा पूरी कर लें, क्योंकि हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं क़ज़ा रोज़े शबान से पहले रखने का मौका ना पाती। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। सही बुखारी की हदीस नंबर है 1950। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2691 में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हम में से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई रोज़ा छोड़ती थी तो वो कुदरत न रखते कि उनके क़ज़ा कर ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, यहाँ तक कि शुबान आ जाता। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि शौहर के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। पूरा एक महीना रमज़ान में इस हक को हम औरतें नज़रअंदाज कर देती हैं दीन से मोहब्बत की वजह से। तो उन्होंने तो इसलिए क़ज़ा किए क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके हकूक़ का ख्याल, उनको टाइम देने का ख्याल उनके ज़हन में होता था। तो ये भी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना हुआ। लेकिन कोई किसी और वजह से क़ज़ा ना करे अपने रोज़े, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता और हमें ये भी भरोसा नहीं कि हमारे जो वारिस हैं बाद में हमारे छूटे हुए रोज़े रखेंगे भी कि नहीं। तो छूटे हुए रोज़ों के बारे में सुस्ती नहीं करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, पूरा साल पड़ा हुआ है हम रख लेंगे, क्योंकि हमें ये भरोसा नहीं कि हमारे वारिस हमारे रोज़े रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ही अपने रोज़े पूरे करके जाएं। लेकिन जब शवाल आता है तो उसके जो 6 रोज़े होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी फजीलत है, वो नहीं छोड़ने चाहिए। और मेरे इल्म में इसके बारे में कोई हदीस नहीं कि सहाबियात ने या फिर अज़वाज मोहतरात ने ये रोज़े नहीं रखे, बल्कि ये रख लिया करती होंगी और जो छूटे हुए रोज़े होते थे वो शबान में रख लेती होंगी। छूटे हुए रोज़े चाहे तो ठहर ठहर के रख लें, चाहे मुसलसल रख लें, आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही रखने हैं। दारुल कुतनी की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रोज़ों के बारे में पहले ये आयत नाज़िल हुई कि क़ज़ा रोज़े रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएं, लेकिन बाद में मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया। और इसके अलावा सही बुखारी की हदीस भी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़ज़ा रोज़े रखने में अलग अलग रोज़े रखे जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है दूसरे दिनों में तादाद पूरी की जाए। अगर किसी के छूटे हुए रोज़े रहते हैं और वो इंसान मर गया तो उसके वारसों को चाहिए कि उसके रोज़े रखें। यानी ऐसा इंसान नहीं कि कभी किसी ने जिंदगी में रोज़े रखे नहीं, जो मर गया तो आप उसके सारे रोज़े दूसरे इंसान रखें। दूसरों के ऊपर मुसीबत आ जाए कि इतने रोज़े रहते हैं तो अब हम कैसे रखें। ऐसा इंसान जो कि रोज़े रखता था, उसके छूटे हुए रोज़े रहते हैं तो उसके रोज़े उसके वारिस रखेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उस पर फर्ज रोज़े रखने बाकी हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से क़ज़ा रोज़े रखे। ऐसे ही अगर किसी ने रोज़ों की मन्नत माननी थी, वो फौत हो गया तो उसके रोज़े भी उसके वारिस रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर फर्ज हो गए थे, उसने अपने ऊपर वो रोज़े फर्ज कर लिए थे। नफली रोज़ों की क़ज़ा नहीं है। अगर ना समझी की वजह से, दीन की दूरी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से पिछले जिंदगी के रोज़े रहते हैं, कुछ रखने वाले छूटे हुए रोज़े कभी क़ज़ा हो जाते होंगे, वो अगर रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एस्टीमेट लगा लें कि जिंदगी में कितने रोज़े छूटे होंगे,
تو آہستہ آہستہ کر کے سارے پوری کر لیں. لیکن اگر ہے ہی اتنے کہ بہت زیادہ ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے رکھنے کی، تو پھر حساب لگا لیں کہ کتنے روزے ہوں گے جو آپ کے چھوٹے ہوں گے، آپ ان کا فدیہ دے دیں. ان میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. یہ روزے ہمارے اسلام میں جو 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے روزے رکھنا بھی. جیسے نماز فرض، روزے بھی فرض. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باب ریان کی سعادت نصیب فرمائے، اس کا پروٹوکول نصیب فرمائے. باب ریان جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے. جب روزے دار گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.